कृष्णा, तुम्हारी बात सही है। हमें मिलकर मेहनत करनी होगी, वरना यह गर्मी हमारी फसलों को नष्ट कर देगी। एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। गर्मियों के मौसम में सूरज की तपिश इतनी अधिक थी कि खेतों की मिट्टी सूख चुकी थी और पानी की भारी कमी हो गई थी। गांव के लोग चिंतित थे कि अगर बारिश जल्द नहीं आई तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। कृष्णा मेहनती था और हार मानने वालों में से नहीं था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता और अपनी फसल को बचाने के लिए कुएं से पानी खींचकर खेतों में डालता। लेकिन यह काम अकेले करना बहुत कठिन था। एक दिन कृष्णा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने खेतों को बचा सकते हैं। अकेले मेरी मेहनत काफी नहीं है, लेकिन अगर हम साथ मिलकर पानी लाएं तो हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। कृष्णा, तुम्हारी बात सही है। हमें मिलकर मेहनत करनी होगी, वरना यह गर्मी हमारी फसलों को नष्ट कर देगी। हम महिलाएं भी मदद करेंगी। हम पानी लाने में सहयोग कर सकते हैं और खेतों की देखभाल कर सकते हैं। गांव वालों ने उसकी बात मान ली। सभी ने मिलकर बारी बारी से पानी खींचा और खेतों में डाला। कुछ लोगों ने छायादार पेड़ लगाने की योजना बनाई ताकि भविष्य में इतनी अधिक गर्मी न लगे। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी और फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक दिन अचानक बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोगों की मेहनत सफल हुई और उनकी फसलें बच गईं। कृष्णा ने प्रसन्न होकर कहा, देखा, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। हम सब ने मिलकर यह कर दिखाया। सच में, जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। बारिश के बाद फसलें हरी भरी हो गईं, लेकिन कृष्णा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर गांव में पानी की समस्या हर साल आती है तो हमें कोई स्थायी समाधान खोजना होगा। वह गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गया और सुझाव दिया, एक बड़ा तालाब खोदें ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और साल भर खेती के लिए उपलब्ध रहे। बेटा, यह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। क्या गांव के लोग इसके लिए तैयार हैं? सीता ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। गांव वालों ने इस विचार को स्वीकार कर लिया और सभी मिलकर तालाब खोदने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। अब गांव में पानी की समस्या कुछ हद तक हल हो गई थी। गांव में अब फसलें अच्छी हो रही थीं, लेकिन एक दिन अचानक टिड्डियों का झुंड गांव में आ गया। फसलों को बचाने के लिए कृष्णा और गांव वालों ने मिलकर खेतों के चारों ओर आग जलाई और धुआं किया, जिससे टिड्डियां दूर भाग गईं। अगर यह टिड्डियां हर साल आती रहीं, तो हम क्या करेंगे? हमें जैविक खेती और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारी फसलें सुरक्षित रहेंगी। धीरे धीरे गांव के लोग आधुनिक और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने लगे। गांव में अब अच्छी पैदावार हो रही थी और पानी की भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे गांव के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। किसानों ने अपनी उपज शहर में बेचना शुरू कर दिया और गांव में समृद्धि आने लगी। मुखिया जी ने सभी को बधाई देते हुए कहा, यह हमारी मेहनत और एकता का परिणाम है। हमने मिलकर अपने गांव को बदल दिया है। अब गांव का हर व्यक्ति खुशहाल था। कृष्णा की मेहनत और गांव वालों की एकता ने गांव की तकदीर बदल दी थी। मेहनत, एकता और दूरदृष्टि से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि हम सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी।